वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आरआरसी ग्रुप डी फेज 3 एंड फेज 4 का मेगा एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं फ्रॉम फेज 3 एंड फेज 4, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आने वाले जितने भी फेज हैं जैसे फेज 5, फेज 6, फेज 7, इन सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा मदद मिल सके, इसलिए जो है इस वीडियो को हमने बनाया है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में जरूर रखना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। 35% या फिर 40% इस तरह जो है कुछ अटेंडेंस जो है रह रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम जरूर देने जाना है, एग्जाम मिस मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेहनत कर रखा है, वो एग्जाम जरूर देने जाएंगे। और जितने स्टूडेंट ने जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने मेहनत अभी तक नहीं करा है, आप भी एग्जाम जरूर देने जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा आप चांस ले सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट जो कि आगे फेज 5, फेज 6, फेज 7 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने चीज़ों को आसान कर दिया है। अभी तक रेलवे 2018 से लेकर 2022 तक जितने सारे भी क्वेश्चंस इन्होंने फ्रेम करा है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हमने एनालिसिस करने के बाद 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू का बुकलेट आपके लिए बनाया है। इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में आप एनालिसिस करके जरूर जाना, ठीक है। इन क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी सारे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है। कम से कम टाइम में अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बुकलेट आपके लिए फाइनली हमने लॉन्च कर दिया। 40 रुपीज़ में जो है ये अवेलेबल है और 40 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इसे ले सके, ठीक है। लेना कैसे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना। आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ जनरल साइंस नहीं, जनरल अवेयरनेस का भी बुकलेट लॉन्च कर दिया है। 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू का बुकलेट लॉन्च कर दिया है 25 रुपीज़ में। इसका भी लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा से हमने मेहनत करके जो है इन बुकलेट्स को बनाया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन रेलवे का एक चीज़ खासियत ये है कि रेलवे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा। और क्योंकि 45 मार्क्स जो है ये जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, तो इन सेक्शंस को भी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। रीजनिंग आसान आता है, इसमें थोड़ा बहुत भी आप अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। मैथ के कुछ भी क्वेश्चन आप करके आते हैं तो भी सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और जितने स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है उनके लिए भी ऑल दी बेस्ट। आप रिविजन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। थोड़ा सा सैंपल हम दिखा देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दिया जा रहा है कि दोनों का एक कॉम्बो भी हमने प्रोडक्ट बना दिया है और थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया है। दोनों को अलग अलग लेने से बेहतर है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो थर्ड लिंक होगा उससे आप ले सकते हैं। ये 60 रुपीज़ में दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बो लिंक भी दे दिया गया है जिसके थ्रू आप जो है 60 रुपीज़ में दोनों को ले सकते हैं। अलग अलग लेंगे तो 65 रुपीज़ पड़ेगा। थोड़ा सा सैंपल भी दिखा दिया जा रहा है कि किस तरह हमने डिज़ाइन किया है। तो इस तरह जो है डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन और आंसर हमने इस तरह मार्क कर दिया है। तो इनको जो है जरूर पढ़ के जाएं। इस तरह क्वेश्चन बार बार जो है ये रिपीट हो रहे हैं, आपको बार बार जो है इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो को पूरा देखें। फेज 3 और फेज 4 का मेगा एनालिसिस हमने किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हिंट मिल जाएगा। और फेज 1 और फेज 2 का भी मेगा एनालिसिस हमने किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सारे वीडियोस को देख के जाएं, ठीक है। हो सके तो यूट्यूब में और भी कुछ वीडियोस देख लें, तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा मदद जो है पहुँचाने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, बुकलेट ले सकते हैं। कम से कम टाइम में अभी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करके अब एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। बुकलेट हमने बना दिया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के जो है एग्जाम देने वाले हैं बुकलेट ले सकते हैं। जो अच्छे से जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है रिवीजन कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। जिन्होंने अभी तक एवरेज जो है पढ़ाई कर रखा है वो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से फाइनल टच दे के एग्जाम में बैठ सकते हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने का उनका भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। और साथ में जिन्होंने कुछ भी नहीं कराया, फॉर्म से भरा है, वो भी अब लास्ट टाइम में भी कुछ जो है यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। बुकलेट लें और अच्छा से जो है आप तैयार खुद को करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टाइम बिना वेस्ट करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच वेदा रिलेटेड टू म्यूजिक, तो कौन सा वेदा जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, तो सामा वेदा जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड है। बजट इज ऑल्सो रेफर्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 112 में ये मेंशन है। काफी सारे क्वेश्चन फेज 1 और फेज 2 का फेज 3 और फेज 4 में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, तो सारे फेजेस को आप अच्छा से देखते हुए भी जरूर जाएं एग्जाम में। इन इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे इवेंट जो हुआ था 1950 में, तो ये इसमें जो है चीफ गेस्ट कौन थे ये पूछा गया था। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट सुकार्नो जो कि बेसिकली इंडोनेशिया से थे, इन्हें जो है चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था। 2022 IPL वाज वॉन बाय व्हिच टीम, तो ये गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू, ये सारे क्वेश्चन रेलवे में 2018 से काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ऑलमोस्ट 50 टाइम्स हम कह सकते हैं सारे एग्जाम्स को कंसिडर करने के बाद। तो ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये होता है।
बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे बन रहे हैं, करंट इतना दिया गया, वोल्टेज इतना दिया गया, पावर क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो फेज 3 में और फेज 4 में काफी बार रिपीट हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि एवरी क्वेश्चन ओवर हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको हमने स्किप कर दिया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कम क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकता है। और जो क्वेश्चन हमें मिला है उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, हो सके इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सके। ठीक है, कि हुआ है इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आया है, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन मिलना पॉसिबल नहीं है। एक सिप से अगर हम एवरेज 7 क्वेश्चन भी लेते हैं तो ये सारे आप बिल्कुल कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हाँ एक एवरेज आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, तो ये परसेंटेज पूछा गया था, तो ये है 0.03%। ड्रॉबैक ऑफ मैंडली पीरियडिक टेबल, तो एक ऑप्शन उनमें से ये था आइसोटोप वर नॉट इंक्लूडेड इन हिज पीरियडिक टेबल, तो ये एक ऑप्शन था। इसके अलावा और भी ड्रॉबैक्स हैं, 4 या 5 मेजर ड्रॉबैक्स इसके हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दिया जा सका था। तो ये सारे ड्रॉबैक्स आपको पढ़ के जाना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन फेज 1 फेज 2 में पूछा गया था, आगे चल के आपको फेज 3 फेज 4 में पूछा गया, और आगे फेज में भी ये जरूर देखने आपको मिल सकता है। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2.4, तो ये क्या होगा, ये वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इस तरह क्वेश्चन बना था। तो ऑब्वियसली अगर पीएच 2.4 है तो बहुत कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, करंट अफेयर से ये सवाल है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। और एक चीज़ आपको बता दें कि फेज 1 और फेज 2 का जो मैं एनालिसिस किया है उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ वहाँ से भी मिल जाएंगे। दी पूर्णा रिवर जो है ये किसका मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो ये ताप्ती रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लीस्ट स्पोकन जो लैंग्वेज है कंट्री में आउट ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेज, ये कौन सा है, तो ये संस्कृत था। ठीक है, पावर दिया गया, वोल्टेज दिया गया, करंट पूछा गया, सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगा लेना है। इस तरह क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके अलावा लेंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बार बार बन रहे हैं, फेज 1 में भी बना था, फेज 2 में बना था, यहाँ भी बन रहा है, आगे भी देखने मिलेगा। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। व्हिच अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। इस तरह क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी बार बने हैं, इसीलिए हमने भी अपने बुकलेट में जनरल अवेयरनेस के बुकलेट में इसे इंक्लूड किया है, जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल भी हमने करा दिया है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का भी बुकलेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका ये सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड, तो टोटल उस समय जो है ये उनको लगा था कि 56 एलिमेंट सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड ऑन, तो पहली बार जो है ये कब हुआ था, तो बाद में अमेंड भी किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको, डिटेल में थोड़ा पढ़ के जरूर जाना। तो 1972 में ये पहली बार हुआ था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं इन्हें भी जरूर देख के आपको जाना है। टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 2 volt बैटरी, व्हाट इज द करंट, तो यहाँ पे 2 ohms और 6 ohms जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है, जोड़ देना है, दोनों को ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, ओम्स लॉ लगा के आपको करंट निकाल लेना है। इस तरह का बहुत न्यूमेरिकल्स जो है पूछा जा रहा है एग्जाम में, लगभग इनिशियल शिफ्ट्स में तो ये पूछे गए थे इस तरह क्वेश्चन, अभी भी आगे चल के पूछा जा सकता है। विच एलिमेंट विल शो मोर मेटेलिक कैरेक्टर, इस तरह क्वेश्चन बना था, ऑप्शन यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पीरियडिक टेबल से जो है ये कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, और इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पीरियडिक टेबल से ये शायद रिलेटेड है, शायद किसी पीरियड या फिर ग्रुप का पूछा गया ये होगा। लिथिफिकेशन के बारे में पूछा गया था, तो लिथिफिकेशन का हमने यहाँ पे डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेडिमेंट आर टर्न्ड इनटू सॉलिड रॉक, इसे लिथिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन एक बना था कोक बोरक जो है ये किसका जो है मेन नेटिव जो है ये लैंग्वेज है, कौन सा स्टेट का, तो ये त्रिपुरा का जो है ये मेन नेटिव जो है ये लैंग्वेज है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अछोनी स्कीम जो है ये जो बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड करता है टू चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्कीम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जरूर आपको ध्यान रखना है। तो आसाम के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2021 में। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट लाइफ वेयर लिविंग बीइंग एग्जिस्ट, तो इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर का अलग अलग जो जितने भी पार्ट्स हैं इसे देख के जाना है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। 310 ओम रेजिस्टेंस जो है इन्हें कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, 6 वोल्ट जो है यहाँ पे बैटरी जो है लगाया गया है, तो करंट क्या होगा, ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, और ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो इस तरह आपको पता है कि किस तरह जो है ये पैरेलल कनेक्शन होता है, तो किस तरह जो है यहाँ पे रिजल्टेंट हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद सिंपली आपको ओम्स लॉ लगा देना है, फिर यहाँ पे करंट आपको मिल जाएगा। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद पद्मश्री 2022 इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो डॉक्टर सुबर्णा अयप्पन जो है इन्हें दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इन्हें पद्मश्री 2022 का अवार्ड दिया गया है।
एट 413 के इथेनॉल, बेसिकली इथेनॉल का ये फार्मूला है, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, तो ये डाइथाइल ईथर जो है ये फॉर्म करता है अगर हम इतना जो है टेम्परेचर में अगर इन दोनों को रिएक्ट करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ से दो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, इसीलिए एक ही को हमने कंसिडर किया है, बार बार जो है क्वेश्चन को हमने जो है यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, जो रिपीट हुए हैं उनको बार बार हमने कवर अप नहीं किया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा कम किया जा सके और वीडियो का लेंथ भी थोड़ा कम हो सके, ताकि आप अच्छा से वीडियो में फोकस कर सके और बहुत अच्छा से जो है आप इन्हें अच्छा से याद रख के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सके। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है ये जो है किनके गाइडलाइन से जो है सेट किया जाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे जो है ये काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इंडिकेटर, तो ऑप्शन यहाँ पे पता नहीं है, तो जितने भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं देख लेना, ऑलरेडी बुकलेट में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड कवर अप जो है ये किया है, तो कौन सा इनमें से नेचुरल इंडिकेटर नहीं है ये पूछा गया है। द स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.5 मिनट्स टू, तो आईपीएल में जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है, आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने आईपीएल मेंशन नहीं किया, लेकिन ये ध्यान रखना आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा गया 2.5 मिनट्स से जो है इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, तो इसे जो है 3 मिनट्स कर दिया गया है। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, तो इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन से क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, ये रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको भी जरूर देख के जाना, कभी कभी इस तरह के रिएक्शन दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, या फिर कौन सा रिएक्शन है, ये जो है पूछे जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनको जरूर आपको देख के जाना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक मेजर एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया था कुछ एक एग्जाम में, कुछ एक शिफ्ट्स में, ठीक है। तो श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, कौन सा डायनेस्टी के द्वारा ये क्वेश्चन बना था, तो गंगा डायनेस्टी के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। किनके द्वारा किया गया था ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम जो है शुड बी रेस्पेक्टेड बाय एवरी सिटीजन मेंशन्ड इन विच फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया गया कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है इसे जो है हमें रेस्पेक्ट करना है। उसके बाद ये भी केमिकल रिएक्शन जो है ये पूछा गया था, शायद ये पूछा गया था, इसी तरह का कुछ जो है क्वेश्चन बना था, एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन इस तरह का केमिकल रिएक्शन पूछा गया था। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय, तो ये बाइल के द्वारा किया जाता है। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है कि बाइल जूस जो है कहाँ से सीक्रेट होता है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है, तो ये नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 6 वर्ल्ड कप, तो ये है मिथाली राज। करंट अफेयर से ये सवाल है, रिसेंटली ये जो है कवर अप किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं पता था, इसलिए कुछ मेजर जो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इनको कवर अप किया है। साइफिल्स, गोनोरिया, उसके बाद जेनिटल हर्ब्स जो है ये सारे जो है मेजर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। इसके अलावा HIV एड्स भी है, लेकिन वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं था। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन फ्रॉम, तो ये USSR जो कि करेंटली रसिया है यहाँ से लिया गया था। वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट जो है पीरियडिक टेबल में कितना होता है, तो ये 2 होता है, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट जो यहाँ पे सेल होता है वहाँ पे 2 जो है ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फाइट चेस ओलंपियाड जो है 2022 का, ये कहाँ ऑर्गेनाइज जो है किया गया था, तो ये चेन्नई इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 720 सेकेंड्स, तो ये कहाँ पे किया गया था ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में प्रेजेंट है यहाँ पे किया गया था। करंट अफेयर से ये सवाल था। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया था, इंडिया में कब से कब तक था, तो ये जो है लास्ट 5 ईयर प्लान था। क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग डे में, एक ही जगह कवर अप कर दिया गया है, ठीक है। तो 2012 से 2017 के बीच में जो है 12th 5 ईयर प्लान ये हुआ था, और उसके बाद तो ये चेंज हो गया है। अब जो है आप 5 ईयर, आप कोई प्लान नहीं है, 5 ईयर प्लान जो है उसके बाद से हटा दिया गया है। इंडियाज लास्ट जो है 5 ईयर प्लान था ये भी आपको ध्यान रखना है। वाई डज स्पेस अपियर ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स, ये भी क्वेश्चन बार बार बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू लैक ऑफ एटमोसफियर इन स्पेस, इसके वजह से जो है ये एस्ट्रोनॉट्स जो है जैसे ही ये एटमोसफियर से बाहर चले जाते हैं उनके बाद जो है क्या होता है, उन्हें पूरा जो है स्काई ये ब्लैक कलर का जो है ये नजर आता है, क्योंकि लाइट यहाँ पे जो है स्कैटर नहीं हो पाता, एटमोसफियर प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से जो है ये अगर स्काई ये देखते हैं तो ये ब्लैक कलर का इन्हें दिखता है। या फिर स्पेस हम कह सकते हैं, स्काई नहीं स्पेस, मोर वाइडर सेंस में जो है स्पेस कहा जा सकता है, तो स्पेस जो है इन्हें ब्लैक कलर का ये दिखता है। सरदार सरोवर डैम जो है कौन से नदी के ऊपर में बनाया गया है, तो नर्मदा नदी के ऊपर में बनाया गया है।
वॉज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इन 2022। तो ये है फैफ डु प्लेसिस जो है ये कैप्टन थे। आईपीएल से काफ़ी सारा सवाल जो है ये पूछा गया है। इनिशियल फेज 1 फेज 2 में इतना नहीं था, लेकिन अब जो है ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सेजो इज एंशिएंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, तो ये हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है इट इज ऑलवेज अलाइंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होते हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है ये खुद एक मैग्नेट की तरह जो है ये बिहेव करता है, और ठीक इसके ऑपोजिट में जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेट जो है इस वजह से अलाइन होते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन बना था। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था बेसिकली ये चौरी चौरा में ही हुआ था, लेकिन पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट में हुआ था, फिर भी ऐसा क्वेश्चन बना था। तो करंट जो है मॉडर्न उत्तर प्रदेश या फिर यूनाइटेड प्रोविंस उस समय था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये 4 फरवरी 1922 में ये इंसिडेंट हुआ था। पालीताना जैन टेम्पल कहाँ पे है पूछा गया था, ये गुजरात में प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दिलवारा टेम्पल जो है ये राजस्थान में प्रेजेंट है, ये भी मेजर जैन टेम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ये ट्रिब्यूटरी है। व्हिच फार्मूला इज रॉन्ग रिलेटेड टू ओम्स लॉ, तो ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन ओम्स लॉ के रिलेटेड आप बिल्कुल कर सकते हैं, फार्मूला सिंपल है, सभी को पता है, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है इन्हें अपॉइंट किया गया था एज 25th आरबीआई गवर्नर, कौन से ईयर में किया गया था ये पूछा गया था, 2018 में किया गया था। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो ये टंगस्टेन से बना हुआ होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना था, रीड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल, तो रीड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड रीड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 226। तो दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद ये पूछा गया था सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज जो है किनके द्वारा जो है ये बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये ज्योतिबा फुले इन पुणे महाराष्ट्र। कब किया गया था? 1873 में ये किया गया था। विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन पीरियड 2 ऐसे कुछ पूछा गया था प्रेडिक्टेबल, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक्यूरेट ये नहीं था, लेकिन इस तरह एक क्वेश्चन पूछा गया था। नुतकी प्रियंका जो है कौन से गेम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन बना था, तो ये चेस से रिलेटेड है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी इसका जो है आंसर दे सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे ये काम करते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी, यहाँ पे रियली ये गलत क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज पूछा गया था, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया, तो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। इन सारे को देख लेना। फेज 1 और फेज 2 का जो मेगा एनालिसिस किया था यहाँ पे कवर अप भी कर दिया, कौन से ईयर में इनको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था ये भी हमने कवर अप कर दिया। तो ये सारे आप बिल्कुल देख सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 का मेगा एनालिसिस जरूर देख लेना, भूलना मत, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रेलवे पूछता है, तो ये जो है आर.के. सनमुख चेट्टी जो थे ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत किया ये वीडियो को भी बनाने के लिए, सारे पेपर्स को हमने जो है एनालिसिस किया, इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करने के बाद जो है आपके सामने इन सारे क्वेश्चंस को हमने लाया है, इसलिए एक लाइक जरूर कर देना ताकि हमें भी लगे हाँ जो हमने मेहनत किया है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर देना। इंडियन स्टेट्स विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो ये करेंटली अगर हम देखें रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी पूछा गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसका जो है फुल फॉर्म है। उसके बाद टर्म जो है ग्राम सभा इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर, तो ये आर्टिकल जो है 243B में ये डिफाइन किया गया। और से ग्राम सभा ग्राम पंचायत से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने, फेज 1 फेज 2 में बने थे, अभी भी बन रहे हैं। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो ये थे ऋषभ देवा जो है ये पहले जो है तीर्थंकर थे। लास्ट कौन थे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म भी पूछा गया है, ठीक है, ये आगे चल के पूछा भी जा सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग कमेटी, तो प्रेसिडेंट कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का ये पूछा गया है, ठीक है। ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है ये प्रेसिडेंट कौन थे, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया, रेलवे में तो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, ये जो है ये ऑब्वियसली करंट अफेयर का सवाल है, तो ये जो है नेत्रा कुमानन जो है ये फर्स्ट वुमेन सेलर थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए। 2020 के जो जापान ओलंपिक्स था जो कि बेसिकली 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया था। द श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत ये कहाँ पे है, तो ये कलादी केरला में प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 7th पीरियड, तो 6 और 7th पीरियड में कितना एलिमेंट है, तो ये 32 एलिमेंट इनमें होता है। शेप ऑफ एल्वियली इन लंग्स, तो ये जो है लिटिल क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स के तरह जो है ये शेप होता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं,
पूछे जा रहे हैं। डायग्राम दे दिया जा रहा है, व्हाट इज दिस, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, इस तरह जो है मेंशन करके पूछा जा रहा है। डायग्राम के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह का अगर क्वेश्चन बने, एल्वियोली जो है अगर हम देखें तो जो ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं इस तरह जो है ये दिखते हैं। यहीं पे बेसिकली जो है गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है गैस एक्सचेंज होता है। ओल्डेस्ट वेदा के बारे में पूछा गया था, ऋग वेदा ओल्डेस्ट वेदा है। इंडियन लिटरेचर से ये सारे क्वेश्चन है। तो जो द फॉलोइंग इज नॉट एल्कीन ग्रुप, तो इनमें से कौन सा एल्कीन ग्रुप नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया गया था, इस ऑप्शन सॉरी एग्जाम में दिया गया था, हमें ऑप्शन नहीं मिला, इस वजह से जो है हमने यहाँ पे इसे अच्छा से कवर अप नहीं किया है। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो इस तरह ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है जो तमिलनाडु स्टेट से नहीं है उनके लिए। तो ये चेन्नई जो इनका डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे छोटा है। पंचायत इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। किडनी इज कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर जो है, तो ये किससे कनेक्टेड होता है, तो यूरेटस से ये कनेक्टेड होता है। और ये क्वेश्चन 3 बार अलग अलग सेट में पूछा गया, इसीलिए एक ही में हमने कवर अप कर दिया, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हमने हटा दिया है। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज एस्टेब्लिश इन, कब एस्टेब्लिश हुआ था, अलग अलग, और जो न्यूएस्ट हाई कोर्ट है ये सारे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, कब कब एस्टेब्लिश हुए थे। 1966 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, तो इसे मीनार कहा जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये फाइनली जो है मेंस्ट्रुएशन ये फाइनली जो है ये स्टॉप हो जाता है, तो उसे मेनोपॉज जो है ये कहा जाता है। विच कलर ऑफ डस्टबिन इज मेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक रैपर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, तो ये ब्लू कलर का डस्टबिन यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग जो कलर ऑफ डस्टबिन हैं, येलो कलर का डस्टबिन, ब्लू कलर का डस्टबिन, किस लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, ये सारे आपको देख के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बना है तो आगे चल के रेलवे इसी तरह क्वेश्चन रेलवे में और भी इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज इन, तो प्रिंसिपल फोकस जो है कॉन्वेक्स मिरर का इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द मिरर। खालसा पंथ जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, सॉरी कब नहीं, किनके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये किया गया था। लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट फेज में पूछा गया था कोई एक शिफ्ट में, तो इंदिरा गांधी कैनल जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है। द केमिकल नेम ऑफ मार्बल, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, सिंपल सा क्वेश्चन था। पीएम किसान मनधन योजना जो है इसमें फार्मर को कंसिडरेबल अमाउंट कुछ दिया जाएगा स्कीम के बेनिफिट के तहत, तो कितना दिया जाएगा ये पूछा गया था, तो स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे, 3000 मंथली इन्हें दिया जाएगा। ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन व्हिच स्टेट, तो ये राजस्थान में पाया जाता है, खास करके राजस्थान के कुछ जो है जगह में ये पाया जाता है, जिनमें से शायद जयपुर का कुछ रीजन्स में ये पाए जाते हैं। मैग्निफिकेशन दिया गया था इतना, तो इमेज क्या होगा, तो ये इन्वर्टेड इमेज जो है नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन यानी कि इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। उसके बाद पुट्टास्वामी केस जो है ये राइट टू प्राइवेसी के रिलेटेड कुछ ये केस है, इम्पॉर्टेंट जो है ये हम कह सकते हैं कि मार्क है, ये सारे जो हैं अगर हम देखें पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स नहीं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। तो पुट्टास्वामी जो केस है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए फंडामेंटल राइट, तो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है प्रेजेंट है, तो इनमें से कोई भी आर्टिकल हो 14, 19, 21 ये सारे रिलेटेड हैं, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी से। तो इनमें से शायद 21 आर्टिकल था, आर्टिकल 21, तो ये सही जवाब होगा। एन एल्डर मैन इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ सिटी ऑफ काउंसिल हु रिप्रेजेंट, तो ये जो है डिवीजन ऑफ सिटी सिटीजन जो है तौर पर ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि एल्डरमैन जो हैं ये ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, इन्हें जो है नॉमिनेट हो गए या फिर इलेक्ट हो गए ऐसा कुछ होके आना पड़ता है। तो एल्डरमैन के बारे में जरूर एक बार देख लेना, यहाँ पे हमने डिटेल यहाँ पे रिसर्च नहीं करा है, इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना जरूरी है। व्हाट्सएप एनेबल्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है ये कब एनेबल किया गया था, ये फीचर 2020 में से व्हाट्सएप ने करा था। बाइबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स, तो 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बना था, थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन हाँ इस तरह क्वेश्चन अभी बना था कुछ एक शिफ्ट में। उसके बाद इस केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, तो इस तरह के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ना यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, इस तरह केमिकल रिएक्शंस किस टाइप के रिएक्शंस हैं ये सारे आपको देख के जाना है, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने भी दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसका सरूल जो है स्प्रिंग फेस्टिवल है ऑफ इंडियन स्टेट, कौन से इंडियन स्टेट का, ये झारखंड का जो है ये बेसिकली जो है हम कह सकते हैं ये जो है स्प्रिंग फेस्टिवल है, सरूल जो मनाया जाता है। उसके बाद जो है जनवरी से मार्च 2020 के बीच में जो है एम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, तो ये था 8.2% इन अर्बन एरियाज। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइम्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना था फेज 1 और 2 में, तो ये जो है 1028 हाइम्स इसमें प्रेजेंट हैं। फाउंडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा पूछा गया था, तो ये हैं सयाजी राव गायकवाड़ 3, ये थे फाउंडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किन्हें कहा जाता है, तो मेयर जो है इन्हें हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है।
होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन बना था, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज क्या है या फिर प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन बना था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल के बारे में पूछा गया था, तो ये से जो है राफेल नडाल ने जीता है। इन्होंने डेनियल मेंडेव को फाइनल में जो है इन्होंने फाइनल में हराया था। करंट अफेयर से क्वेश्चन था। लॉन्गेस्ट एपिक पोएम कौन सा है, तो ये महाभारत है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है तिरंगा किन्होंने फहराया था, ग्वालियर टैंक मैदान जो कि बॉम्बे में है, तो ये असफ अली के द्वारा किया गया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव किनके द्वारा दिया गया है, तो न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन रेलवे, हमने भी अपने बुकलेट में कवर अप किया है, फेज 1 फेज 2 में ही प्रेजेंट है। टिस्को जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1907 में एस्टेब्लिश किया गया था। कौन सी सिटी में एस्टेब्लिश किया गया था, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको पता है तो। वाइल सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65, तो यहाँ पे पूछा गया था जो कोर्ट के जो जज होते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन हमने इकट्ठा किया तो यहाँ पे उसने क्लैरिफाई नहीं करा कि कौन से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, तो पता नहीं था क्वेश्चन अच्छा से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनका रिटायरमेंट का एज जो है ये 65 ईयर्स है, जबकि हाई कोर्ट जो है 25 हाई कोर्ट से इनका रिटायरमेंट एज जो है ये 62 ईयर्स है। विच डैम इज ऑन रिवर गंगा, तो ये तेहरी डैम है। और भी डैम्स हैं लेकिन जो ऑप्शन में था तेहरी डैम इनमें से एक ऑप्शन में था, तो ये सही जवाब है। लॉ ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय, तो ये डोविनियर के द्वारा दिया गया। ऑब्वियसली डोविनियर ट्रेड आपने पढ़ा होगा। यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो ये यूनिट लेस होता है, कोई भी यूनिट इसका नहीं होता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में आया था, ये जो है 1976 में आया था। टोटल नेचुरल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी बार पूछा गया है। 94, हालांकि फेज 1 फेज 2 का जब हम मेगा एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने गलती से 92 वहाँ पे मेंशन कर दिया था, ध्यान रखना। 94 टोटल नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोट्रॉप पूछा गया, तो इसमें जो है सही आंसर है मशरूम इनमें से एक ऑप्शन में प्रेजेंट है। सैप्रोट्रॉप वो होते हैं जो कि बेसिकली अपना फूड या न्यूट्रिएंट जो इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनिक डेड रिमेनिंग से, ऑर्गेनिक मैटर जैसे सड़े हुए पेड़ पौधे, इससे जो है ये अपना जो है न्यूट्रिएंट या खाना बनाते हैं। तो मशरूम को इस वजह से सनलाइट का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक रिमेनिंग से जो है जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो रॉटन ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, इनसे जो है अपना न्यूट्रिएंट इकट्ठा करते हैं। तो इसका सही जवाब है मशरूम। और भी बहुत सारे इनमें से फंजाई हैं, बैक्टीरियाज हैं ऐसे जो कि सैप्रोट्रॉफ होते हैं। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड और पीरियडिक टेबल द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये बेसिकली इंक्रीज होते हैं। कार के जो हेडलाइट है इसमें किस तरह का जो है ये मिरर यूज़ किया जाता है, तो कॉन्केव मिरर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, ध्यान रखना। दिस आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आप इन्हें देख के जो है आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने भी दिया जा रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट नहीं, यहाँ पे फ्लावर पूछा गया है, तो इसका जो टर्म है ये है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो है इसका जो है टर्म है, इसमें ये सारे इंक्लूडेड हैं, कार्पेल, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ये टर्म बेसिकली इसका है। पॉस्को एक्ट में पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। कौन से ईयर में लाया गया था पॉस्को एक्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंस्पायर स्कीम लॉन्च्ड इन नवंबर 2008, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंस्पायर, ये पूछा गया था। तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। टैनी लैंग्वेज जो है मोस्टली कहाँ पे कौन से स्टेट में जो है बोला जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में से बोला जाता है। विच टेम्पल इज नॉट रिलेटेड टू जैन रिलीजन, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, हमें ऑप्शन नहीं मिला, इस वजह से हमने यहाँ पे कवर अप नहीं किया अच्छा से यहाँ पे। तो ध्यान रखना जितने भी जैन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, इनको देख के आपको जाना है। स्वामित्रा जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया योजना जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो 2020 में ये स्टार्ट किया गया था और ड्रोन के थ्रू यहाँ पे सर्वे जो है किया जाएगा, ये डिस्कस किया गया था। हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर्स आर देयर इन आरबीआई, तो इन जनरल जो है अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है 4 होते हैं, हाईएस्ट 4 हो सकते हैं, कभी कभी जो है 3 होते हैं, ठीक है, लेकिन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। डेप्यूटी गवर्नर जो है इनका जो है 4, यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं कोई भी गिवन टाइम में। चिपको मूवमेंट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्टार्टेड इन, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये कुछ हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड में ही स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो लैंग्वेज है ये इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ईयर में, 2008 में। थ्रिशूर पूरम जो ये एनुअल टेम्पल फेस्टिवल है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बना था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ऐसा क्वेश्चन बना था, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन समझा के नहीं जो है वर्ड्स में समझा के इन्होंने बोला था, उसके बाद इन्होंने पूछा था, ठीक है। व्हेन ए कंपोनेंट ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड इज एक्सचेंज बाय 2 न्यू कंपाउंड आर मेड व्हिच रिएक्शन इज इट, तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे
को रिएक्शन दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कौन सा रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो है सरमन कहाँ दिया था, तो सरमन जो इन्होंने पहला दिया था ये सारनाथ में दिया था। विच इज कॉल्ड लायन ऑफ हु इज कॉल्ड लायन ऑफ पंजाब, तो लायन ऑफ पंजाब जो है ये लाला लाजपत राय जो है इन्हें कहा जाता है। मैग्नेटिक लाइन जो होते हैं फोर्स ट्रैवल फ्रॉम, तो ये कहाँ से निकलते हैं, इस तरह कुछ क्वेश्चन बना था। तो ये जो है नॉर्थ पोल से जो है निकलते हैं और साउथ पोल में ये खत्म हो जाते हैं, तो इस तरह जो है ये लूप फॉर्म होता है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या है, तो ये है r=2f होता है। तो ये ध्यान रखना, या f=r/2 ये भी अगर ऑप्शन में प्रेजेंट हो तो ये भी सही आंसर होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपन इन व्हिच ईयर, तो कौन से ईयर में हुआ था, 1905 में हुआ था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगर हम देखें, उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सा है, तो नर्मदा एक मेजर ऐसा रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये भी क्वेश्चन बना था। उसके बाद बना था चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, ये महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन ऑलरेडी बन रहे हैं कि पर्टिकुलर नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनके बारे में डिटेल में आपको देख के जाना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2 इसका जो है ये केमिकल फॉर्मूला है। ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली आप अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग ये जो है बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ये रिएक्शन है, ये फॉर्म करेगा, साथ में वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद इस सैटेलाइट के बारे में पूछा गया था कब लॉन्च किया गया, इसे जो है फेज 1 और फेज 2 में भी बहुत बार बना था ये क्वेश्चन, और यहाँ पे भी बना है 1-2 शिफ्ट में, इसे एक ही बार लिया गया हमने क्योंकि 2-3 शिफ्ट में ये बना था। तो 14 फरवरी 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट जीन्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमारे पास तो नहीं है, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है रिलेटेड टू जीन्स ये पूछा गया था। उसके बाद राज्यसभा का पहला सिटिंग कब हुआ था, तो ये जो है 13 मई 1952 में हुआ था। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी बार काफ़ी सारे शिफ्ट्स में फेज 3 और फेज 4 में पूछा गया है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन में हमने कवर अप कर दिया है, तो ऐसा यूनिट्स का ओम होता है। डबल सर्कुलेशन इन हार्ट आर कैरिड आउट बाय, तो इनमें से एक ऑप्शन शायद मैमल्स भी था, तो मैमल्स में जो है ये डबल सर्कुलेशन होता है। फिश जो है इनमें जो है अगर हम देखें तो ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ये पूछा गया था, तो होमोलोगस सीरीज का शायद प्रॉपर्टीज दिए गए थे, इनमें से सही प्रॉपर्टीज को जो है आपको मैच करना था, ये पूछा गया था। उसके बाद कौन सा कमीशन फॉर्म किया गया था, ठीक है, आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर ब्रिटिशर के द्वारा, तो ये हंटर कमीशन जो है फॉर्म किया गया था। करेंटली डायरेक्टर कौन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ये पूछा गया था, तो अजीत कुमार मोहंती इसके जो है डायरेक्टर हैं। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, तो स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच 5-year प्लान, तो सेकंड 5-year प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था। टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत इज प्रेजेंट इन, तो ये आर्टिकल 40 में जो है प्रेजेंट है। इसके साथ साथ 5-year प्लान्स जो हैं इनको डिटेल में पढ़ के जाना, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल बन रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न अवार्ड, ये अगर हम देखें तो 11 से 12 लोगों को 2021 में दिया गया था, ऑप्शन हमें नहीं मिले। मेजर जो यहाँ पे लोग हैं उनको हमने कवर अप किया है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे खिलाड़ी थे, यहाँ पे कह सकते हैं और भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स वुमेन थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमें लगा वो हमने कवर अप किया। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा और भी लोगों को दिया गया था, तो नीरज चोपड़ा बहुत लोगों ने कहा, तो नीरज चोपड़ा शायद यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे उनको हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक है, उनको कवर अप नहीं किया है, एक ही क्वेश्चन में कवर अप करके आपको बता दिया है कि ये बार बार रिपीट हुए हैं। तो फेज 3 और फेज 4 का हमने मेगा एनालिसिस कर लिया है। बुकलेट सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और फेज 1 और फेज 2 का जो वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।